चलिए टाइप हमारा क्या दे रखा है, तो मध्य पद को तोड़ करके क्या है गुणनखंड करना हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। किस प्रकार से हम लोग मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड ज्ञात करते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एक प्रश्न लिख लेता हूँ, उसके बाद इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझाता जाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हमारे पास एक प्रश्न है 14x का स्क्वायर, 14x का स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3, ये हमारा एक बहुपद है के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि कोई भी एक बहुपद दिया रहेगा और बोलेगा कि इसके मध्य पद को तोड़ करके क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे रखे तब आपको क्या कर लेना है फ्रेंड्स, तब सबसे पहले आपको यहां पर हल करके लिखना है हल। चूंकि ये हमारा बहुपद है तो लिखेंगे दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद है। सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि लिखने से ही आपको नंबर मिलता है। ठीक है, आपको क्या है अच्छे से लिखने से, अच्छे से हल करने से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो दिया गया बहुपद है करके लिख लेना है, जो भी बहुपद आपको दिया है यहां पर लिख देना है। 14x का स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि ये x के वर्ग के सामने में जो भी रहेगा उसको आपको a मानना है। चिन्ह के साथ आपको लेना है फ्रेंड्स, प्लस में रहे तो प्लस में, माइनस में रहे तो माइनस में। a बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। b बराबर जो x के सामने में रहेगा उसको हम लोग b लेंगे, तो b बराबर कितना है, प्लस में 19 है तो 19 हम लोग ले लेंगे। और जो भी हमारा पीछे में संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, c मान लेंगे, उसका चिन्ह के साथ फ्रेंड्स। किसके साथ मानेंगे, चिन्ह के साथ मानेंगे। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आपको क्या करना है, a और c का गुणा कर देना है। a और c का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर है 14 गुणा करके माइनस 3 है, और दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4 और 3 को गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 का 2 एक हासिल। उसके बाद 3 एक कम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट 14 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। चूंकि यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, b बराबर दे रखा है 19, b बराबर कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। इस 19 को ऐसे तोड़ना है फ्रेंड्स कि जोड़े या घटाएं तो 19 आना चाहिए, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, माइनस 42 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 19 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, तो 42 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको हल करेंगे, जैसे 21 माइनस 2 करूं तो 21 में से 2 घटा दूंगा तो 19 आ जाएगा, और 21 को 2 से मैं गुणा कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। 21 दूनी 42 होता है क्या, बिल्कुल होता है गुरुजी। चूंकि यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या में तोड़ना है इस b को कि जोड़े या घटाएं तो ये b में जो संख्या दे रखा है वो आ जाए, और गुणा करें तो a और c के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। b को अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो 21 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, 19 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 21 माइनस 2 लिखेंगे। तो ये हमारा बहुपद है। तब हम लोग करके लिख लेते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, 14x का स्क्वायर प्लस इस 19 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 21 माइनस 2 लिखेंगे। पीछे में हमारा x है, माइनस करके कितना है, 3 है। आगे जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, तो 14x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करके 21x होगा,
माइनस करके 2x होगा, माइनस करके कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को एक पद मान लेना है और इन दोनों को एक पद मान लेना है, और जो समान रहे उसको क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। अगर हम लोग इन दोनों में देखें तो यहां पर भी x दिख रहा है और यहां पर भी x दिख रहा है। साथ ही अगर हम लोग आगे और देखें तो इस 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणा 2, और इस 21 को लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणा 3। तो 7 भी दोनों जगह है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7x को बाहर निकाल देंगे। कितना बाहर निकल जाएगा, 7x हमारा बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा 14 होता है, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 7 तिया कितना होता है, 21 होता है। चूंकि यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 7x हमारा बाहर निकल जाएगा। यहां पर क्या बच जाएगा, तो देखिए 2 बार में 14 आता है, तो यहां पर बचेगा 2, और चूंकि x का वर्ग लगा है तो एक x तो बाहर निकाल लिए हैं, एक x क्या है यहां पर हमारा बच जाएगा। दूसरा हम लोग देखें तो 7 तिया 21 होता है, 7 तिया कितना 21, और x तो हमारा बाहर चला गया है। ठीक है, 7 को बाहर निकाले हैं तो 3 बार में 21 होगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। पुनः हम लोग इसको गुणा कर दें तो इतना आ जाना चाहिए। आगे हम लोग यहां से देखें तो यहां से क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, यहां पर भी कितना है, माइनस है, यहां पर भी क्या है, माइनस है। तो इस प्रकार से हम लोग -1 को बाहर निकाल लेंगे। जहां पर कुछ भी कॉमन ना दिखे वहां पर आपको एक कॉमन लेना है। क्या लेना है, एक, क्योंकि एक है वो प्रत्येक संख्या के साथ क्या रहता है, गुणा में रहता है, प्रत्येक संख्या के साथ भाग में रहता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच जाएगा 2x, और ये माइनस है, माइनस चिन्ह को बाहर निकाले हैं तो प्लस हो जाएगा, और यहां पर 3 हो जाएगा। 2x प्लस कितना हो जाएगा, 3। अगर आपका ये दोनों समान आ जाता है तो आपका हल जो कर रहे हैं वो सही है, और समान नहीं आता है फ्रेंड्स तो क्या है, गलत है। ठीक है, तो जो समान आ गया है उसको एक बार लिख लेना है 2x प्लस 3, एक बार जो बचा है उसको लिख लेना है 7x माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारा गुणनफल कितना आ गया है, तो ये हमारा गुणनखंड आ गया है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, बहुपद का गुणनखंड करेंगे, और अंत में आपको लिख देना है अतः बहुपद 14x का स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3 का गुणनखंड कितना होगा, 2x प्लस 3 व 7x माइनस 1 होगा। इस प्रकार से क्या करना है, आपको लिख लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो कहीं भी आपका नंबर नहीं काट सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। ठीक है, यदि आप कक्षा 10वीं के बच्चे हैं और मैथ्स को आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसी तरह से आपको क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा, बिल्कुल बच्चे की तरह क्या है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को मैं मिटा देता हूं और एक प्रश्न को मैं आपको हल करके बताता हूं कि किस प्रकार से हम लोग मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं यहां पर अपना दूसरा प्रश्न लिख लिया हूं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, 6x का स्क्वायर है, माइनस करके 5x है, माइनस करके 36 है, के मध्य पद को तोड़ करके हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से पुनः हम लोग लिख लेंगे। दिया गया बहुपद है, जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। 6x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस क्या है 6। अब आगे क्या करना है, x स्क्वायर के सामने में जो भी रहे उसको आपको a मान लेना है। तो a बराबर हमारा 6 है। x के सामने में जो भी रहे उसको हम लोग b मान लेंगे। b बराबर कितना है, -5 है, और c बराबर कितना है, -6 है। ठीक है, इतना आपको मान लेना है। आगे क्या करेंगे, तो a गुणा c करेंगे। a का मान है 6 और c का मान है -6। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 36 हो जाएगा। 6 छक्का कितना 36, चूंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब b को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे फ्रेंड्स
कि जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाना चाहिए, -5 आ जाना चाहिए, और गुणा करें तो कितना आ जाना चाहिए, -36 आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार पुनः सुन लीजिए, इस -5 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो -36 आए, और जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाना चाहिए, -5 आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा 9 गुणा 4, तो 9 चौक तो 36 हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, 9 और 4 लिखूंगा, -9 और प्लस में क्या रहेगा, 4। ठीक है, देखिए -9 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, और -9 और 4 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो b का मान दिया है -5, इसको तोड़ लेना है, जोड़ें या घटाए तो इतना आ जाए, और गुणा करें तो ac के बराबर आ जाए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस -5 के स्थान पर इतना लिखेंगे। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर मैं, 6x का स्क्वायर है। अब हम लोग इस 5x के स्थान पर क्या लिखेंगे, -9x प्लस करके 4x माइनस करके कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, तब करके हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आगे ये हमारा 4 पद हो गया है, तो इन दोनों को एक पद मान लेना है और इन दोनों को एक पद मान लेना है। जो भी यहाँ से दिखे उसको बाहर निकाल लेना है, और जो भी यहाँ से दिखे उसको बाहर निकाल लेना है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो दोनों में x दिख रहा है, साथ ही दोनों संख्या हमारा 3 से भाग चला जा रहा है, ये भी 3 से भाग चला जा रहा है और ये भी 3 से भाग चला जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 और x को बाहर निकालेंगे। देखिए 3 को हम लोग इससे भाग करेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ पर एक x तो बाहर निकल गया है, एक x बचा है तो उसको लिख देंगे। माइनस का चिन्ह, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार में 9 आएगा, 3 बार में, 3 तिया 9। x तो हमारा बाहर निकल गया है, तो इस प्रकार से हमारा कॉमन कितना निकल जाएगा, 3x निकल जाएगा, और इसको हल करेंगे तो अंदर में 2x माइनस 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पर हमें देख लेना है, ये 2 के पहाड़े में आ रहा है और ये भी हमारा किसके पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग +2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, x का x, माइनस चिन्ह, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर हमारा समान आ गया है। जो भी समान संख्या मिले उसको एक बार लिख लेना है आपको, 2x माइनस क्या है 3। एक बार यहाँ पर जो बचा है उसको लिख लेना है, तो क्या बचा हुआ है, तो बचा है 3x माइनस प्लस में 2, 3x प्लस में कितना है, 2 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, बहुपद का गुणनखंड निकल करके आ जाएगा। अंतिम में आपको लिख लेना है, अतः बहुपद 6x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का गुणनखंड 2x माइनस 3 व 3x प्लस 2 होगा। इस प्रकार से क्या है, आपको हल कर लेना है। तो निश्चित रूप से मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करने वाला जो प्रश्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। साथ ही जो भी प्रश्न आपके प्रश्नावली से नहीं बनता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि हम लोग उसको आगे बता सकें। ठीक है।